ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन से धर्मराज जी की कथा सुनने का संकल्प लिया जाता है। पर दोस्तों, कथा सुनने का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप धर्मराज जी की कथा के साथ साथ पोपा बाई की कथा, राई बाई की कथा, सूर्य भगवान की कथा, पीपल पथुआरी माता की कथा, आर्य बारी की कथा, धरती माता की कथा, तुलसी माता की कथा और लपसी तपसी की कथा भी सुने। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप यह सारी कहानी एक साथ सुनने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम श्रवण करें धर्मराज जी की कथा। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह खूब व्रत पूजन करती थी। जब उसकी उम्र पूरी हो गई तो उसे एक दिन यमदूत उसे लेने आई और वह उनके साथ चल दी। रास्ते में चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत ने उससे पूछा कि माई, तुमने गोदान किया है या नहीं। बुढ़िया ने तुरंत पूरी श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो गाय उसके समक्ष आ गई। फिर बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़कर नदी आसानी से पार कर गई। कुछ देर बाद उसके रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तब यमदूत ने कहा कि कुत्तों को खाना दिया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी। तब उसके रास्ते में कौवे आ गए और उन्होंने उसके सिर में चोंच मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि किसी ब्राह्मण के बेटे के सिर में तेल लगाया था या नहीं। बुढ़िया ने फिर ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे वापस चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने शुरू हो गए। यमदूत बोले कि खराऊ का दान किया था या नहीं। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खराऊ उसके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो फिर चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप यहाँ किसे लेकर आए हो। तब यमराज जी बोले कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में धर्मराज जी के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए आगे के द्वार इसके लिए बंद है। धर्मराज की सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस भेज दे। मैं पूरी श्रद्धा से धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस यहाँ लौट आऊंगी। यमराज ने उन्हें धरती पर वापस भेज दिया। बुढ़िया अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी डर के मारे घर के दरवाजे बंद कर दिए। बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज की आज्ञा से सिर्फ 7 दिन के लिए धरती पर वापस आई हूँ। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मेरे लिए परलोक के रास्ते खुल जाएंगे। बुढ़िया की बातें सुनकर बहू बेटे उसके लिए पूजा की सामग्री ले आए। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते। जैसे बुढ़िया बाद में अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती है और वह हुंकारा भरती है। इस तरह से 7 दिन धर्मराज जी की विधि विधान, व्रत, पूजा और उद्यापन करने के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग से आए विमान को देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो सिर्फ मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसीलिए वही मेरे साथ जाएगी। तब सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बुढ़िया उन्हें भी कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद गांव के सभी लोग विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं कि मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे धर्मराज जी, मैंने अपने जीवन में जो भी पुण्य किया है उसमें से आधा भाग मैं गांव वालों को देना चाहती हूँ। इस तरह से धर्मराज ने ग्राम वासियों को भी स्वर्ग में जाने दिया। तो हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और उसके गांव के सभी लोगों को स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। साथ ही कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी परलोक में जगह देना।
तो प्रेम से बोलिए, धर्मराज महाराज जी की जय, यमराज महाराज जी की जय हो। पोपा बाई की कथा। तो दोस्तों, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा। तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर ही एक झोपड़ी बनवा दो। मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। और उसके बाद उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़े को देखभाल किया करूंगी, और जो भी बचा कुचा खा रहा हो वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा कि बाहर कौन है, बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपा बाई ने कहा कि अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसके बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बलपूर्वक पोपा बाई को उठा अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपने रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसके झोपड़े पे छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई, जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठानी की मृत्यु हुई तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए कहा। तब धर्मराज ने कहा कि इस पर पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा कि हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्धापन करना, और इस प्रकार कहना कि राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राई राई का। तो प्रेम से बोलिए, पोपा बाई की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें राई बाई की कथा। दोस्तों, किसी गांव में माँ बेटी रहती थी। बेटे का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डांसरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। आवाज सुनकर राई अपने माँ से बोली कि मुझे भी डांसरिया चाहिए। माँ बोली कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है, वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राई के आंख में चली गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वैद्य का रूप धारण कर वह वहाँ पे आ गए और आवाज देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली कि वैद्य जी, मेरे बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। भगवान बोले कि अगर मैं फूस निकाल दूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। 11 के दिन विवाह निश्चित किया गया। माँ सोचने लगी कि बेटी को क्या दूंगी। सोने के दुकान पर जाकर बोली कि मेरी बेटी के लिए लौंग और बिछिया बना दे। सुनार बोला कि मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने बना रहा हूँ। वो हलवाई की दुकान पर गई और हलवाई वाला ने उसे वही जवाब दिया। उसके बाद वह बनिया के दुकान पर गई, पर बनिया वाला भी वही बात बोला। माँ परेशान हो गई और परेशान होकर वो घर आ गई। अब वो करे भी तो क्या करे। जब वो घर आई तो वो देखी कि उसकी झोपड़ी महल में बदल गई है।
माँ बड़ी ही आश्चर्यचकित हो गई एवं यह सबको भगवान का आशीर्वाद मानकर आनंद हो विवाह की तैयारी करने लगी। भगवान बारात लेकर आए। माँ ने खूब ठाठ से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राय को लेकर द्वारका गए तो राय के महल में ही वह रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद राय पिहर गई। भगवान ने सोचा कि राय के लिए तीज भेजूं। उन्होंने 7 जरी के बेस व 5 सोने के पचेट रखे। 2 हंसों को बुलाया और बोले कि सीधे राय के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मिणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग ले। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मिणी ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए। पोटली हंस को दे दिया। हंस सामान लेकर राय के पास गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राय भगवान से नहीं बोली। भगवान आए तो राय दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं। राय फिर भी नहीं बोली। इतने पर भी राय भगवान को अपने महल में ही जिमाती। भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्लो गाना के दही खा गए। अब राय दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राय नीचे जाकर बोली कि थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूप में भगवान बोले कि राय तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज है। राय बोली कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले कि हम सहेली जैसे हैं, तो मन की बात कहो, मैं किसी को नहीं कहूंगी। राय ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ। वे असली रूप में आ गए और बोले कि ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचेट भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा कि तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले कि राधा रुक्मिणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मिणी को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। वे बोली कि आप हमारे महल नहीं पधारे, इसीलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले कि आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना मैं राय को दूंगा, 5 दिन परिस्थितिया राधा रुक्मन को और 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें धरती माता की कथा। तो दोस्तों, एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसके शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर बोली कि मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए। वो बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा। वहां बड़ा सा मंदिर, सोने की सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी। ब्राह्मणी बोली कि धरती माता की कहानी के क्या नियम है। चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी वह अवश्य सुने, फिर उसका उद्धापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्म को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की
कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्म राज्य की बुलावा आया और ब्राह्मणी को बैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए धरती माता की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की कथा। तो दोस्तों, एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे महातेजस्वी बालक का जन्म हुआ। इस बालक का नाम था जालंधर। जालंधर आगे चलकर एक पराक्रमी दैत्य राजा बना। जालंधर बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति का था। जालंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा से हुआ था। एक बार जालंधर ने माता लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा से उसने युद्ध किया था, लेकिन समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने जालंधर को अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। जब जालंधर पराजित हो गया तो वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। इसके बाद जालंधर भगवान शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के पास पहुंचा, लेकिन माता पार्वती ने अपने योग्य बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और माता पार्वती वहां से तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गई। वह जालंधर भगवान शिव के साथ ही युद्ध करने लगा। देवी पार्वती ने सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म के शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसके बाद भगवान विष्णु एक ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुँचे, जहाँ वृंदा भ्रमण कर रही थी। भगवान विष्णु के साथ 2 राक्षस भी वहाँ पे थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। फिर भगवान विष्णु जो ऋषि के रूप में थे, उन्होंने वृंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। इसके बाद ऋषि से वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वृंदा को होश आया तो उसने अपने पति को जीवित करने की विनती की। इसके बाद भगवान ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, लेकिन स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इसके बारे में नहीं जानती थी कि उसके पति के शरीर में कोई और प्रवेश कर गया है। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही उधर कैलाश पर्वत पर वृंदा के पति जालंधर युद्ध में हार गया। जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त तो कर दिया, लेकिन स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें पीपल पथवारे की कथा। तो दोस्तों, एक बुढ़िया थी। उसने अपने बहू से कहा कि तो दूध दही बेच कर आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पथवारी सींच रहे हैं, इससे अन्न और धन होता है। 12 बरस का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है।
बहू बोली कि ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। अब गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती तो वह दूध दही को ना बेचकर रोजाना दूध को पीपल में और दही को पथवारी में सींचती। सास से दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरी हो जाने पर ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई हो। बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डींडा पान पतूरा इसको ही लेकर जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़ कर सो गए। सासू बोली कि पैसे लाई बहू। बहू बोली कि कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो देखा कि हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ था। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने भी कहा कि अब के कार्तिक में मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांगो। वह कहती कि सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, मगर सासू कहती है कि तुम मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा डींडा दे दिया। उसने उसे लेकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या। सास ने आकर देखा और बोलने लगे कि पीपल पथवारी बड़ी डोगली पटपिटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सभी कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी, तुम धन की भूखी। तो है पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसे किसी को ना देना। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें गणेश जी की कथा। दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक सेठ अपने परिवार के साथ रहता था। सेठ का गांव और आसपास के शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी का गणेश जी में बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका मानना था कि उसके परिवार की हर खुशहाली के कारण वे ही थे। नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ कि वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े में ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तब वह सेठानी जी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई। तो सेठानी जी बोलती है कि मुझे मालूम नहीं। उस दिन मूर्ति को घर में बहुत ढूंढा जाता है, क्योंकि गणेश जी को भोग जो लगाना था। इसके बिना सेठ जी खाना नहीं खाते थे। सेठ जी बहुत उदास हो जाते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे नाराज हो गए हैं और कहीं चले गए हैं। अब जब तक आप वापस नहीं आते मैं खाना नहीं खाऊंगा। उस दिन पूरा निकल जाता है। सेठ की भक्ति में अनन्य श्रद्धा थी, इसीलिए उसी रात एक चमत्कार हुआ। सेठ को सपना आया जिसमें वे एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे थे और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वही डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वही खोदते हैं जहाँ उसको सपने में दिखा था, और वहीं से उनको कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति दिखती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको वापस स्थान पर रखते हैं और सेठानी को सब बात बताते हैं।
बात जानकर सेठानी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है और अपनी गलती का एहसास होता है। वो सेठ जी को सारी बात बताती है और माफी मांगती है। अब सेठ और सेठानी दोनों गणेश जी की पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें रविवार व्रत की पौराणिक कथा। दोस्तों, रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसके पड़ोसन उससे जलने लगे। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपने गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखे प्यासे ही सो गई। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर ही बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भून कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखे प्यासे बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा कि राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें लप्सी तप्सी की कथा। तो दोस्तों, एक लप्सी था और एक तप्सी था। तप्सी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था।
एक दिन वे दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा से लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसके बाद उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। तो दोस्तों उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।